नाउ स्टार्ट LCM। इसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको हम LCM बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, LCM, इसको शॉर्ट फॉर्म में LCM बोलते हैं। ठीक है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, LCM का मतलब हम लोग समझते हैं कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग को तो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया गया है कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। सपोज अगर हम बात करें 2 × 3 = 12 का, तो 12 क्या है, मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4 and 3। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, या 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 12 जो है वो 4 और 3 दोनों का मल्टीपल हो सकता है, 3 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, इस दोनों को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर्स। फैक्टर 1 क्या है, 4। फैक्टर 2 क्या है, 3 है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 3 × 2 = क्या है, 6। तो ये 6 क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 2 and 3। ठीक है, तो अब देखिए मल्टीपल मतलब क्या होता है। मल्टीपल मतलब जिस संख्या में दिए गए फैक्टर्स, जो 3 और 2 है, दिए गए फैक्टर्स से भाग लग जाए तो उस संख्या को मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए 6 है, तो 6 में क्या हम 2 से भाग देंगे तो लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। देखिए 3 मतलब 6 कट गया, लग गया भागा। तो 6 का मल्टीपल, दो का जो मल्टीपल है वो क्या हम बोलेंगे, 6 को हम 2 का मल्टीपल बोल देंगे, है ना। 6 जो है मल्टीपल है किसका, 2 का होगा। क्यों, क्योंकि 2 से 6 में भागा लग गया। क्या हम 3 का मल्टीपल होगा 6, हाँ क्योंकि 3 से भी भागा लग जाएगा 6 में। क्या ये 1 का मल्टीपल होगा 6, हाँ क्योंकि 1 से भी इसमें भागा लग जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या का मल्टीपल मतलब क्या आ गया कि उस संख्या में हम भाग अगर देते हैं तो पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, अब जैसे हम देखिए मल्टीपल का अगर आपको हम एग्जांपल बताएं, तो जैसे देखिए 4 क्या 2 का मल्टीपल है, तो क्या है, क्या हाँ है। क्यों, क्योंकि 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा इसमें। क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 से भागा नहीं लगेगा। अब बताइए 12 जो है, क्या 2 का मल्टीपल है,
हाँ, क्यों? क्योंकि 12 में 2 से भाग देंगे तो लग जाएगा। क्या ये जो 12 है वो 3 का मल्टीपल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 3 से अगर हम भागा देते हैं 12 में तो लग जाता है 4 मरतबे। ठीक है, तो ये है। क्या ये 12 जो है 4 का मल्टीपल है? हाँ है, क्योंकि 4 से भी भागा लग जाएगा। क्या ये 5 का मल्टीपल है? 5 से भागा दीजिए, शेष 2 बच गया तो भागा नहीं लगा, तो 12 जो है 5 का मल्टीपल नहीं होगा। क्या ये 12 जो है ये 6 का मल्टीपल है? हाँ है, क्योंकि 6 से भागा दीजिएगा तो लग जाएगा। क्या ये जो 12 है वो 7 का मल्टीपल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 से अगर हम 12 में भागा देते हैं तो कंप्लीट भागा नहीं लगता, यहाँ पे शेष में कुछ ना कुछ बच जाएगा। ठीक है, जीरो शेष हमें नहीं मिलेगा, कंप्लीट भागा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जिस संख्या से अगर हम 12 में भागा देंगे, है ना, तो अगर भागा पूरी तरह से लग गया तो उस संख्या का मल्टीपल 12 हो जाएगा। अगर जिस संख्या से भागा नहीं लग रहा है तो उसका मल्टीपल 12 नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो 12 जो है किस किस का मल्टीपल है? 2 का है, 3 का है, 4 का है, 6 का है। किसका मल्टीपल नहीं है? 5 और 7 का नहीं है। 7 और 5 का मल्टीपल नहीं है। ये चीज़ क्लियर है। 7 5 का मल्टीपल क्यों नहीं है? क्योंकि न तो 7 से इसमें भागा लगेगा, नहीं 5 से भागा लगेगा। इसका मल्टीपल क्यों? क्योंकि इसमें 2 3 4 6 सबसे भागा लग जा रहा है। ठीक है, देखिए अब हमें बताइए ये जो 12 है क्या ये 1 का मल्टीपल हो जाएगा? होगा। क्या ये 2 का मल्टीपल होगा? होगा, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो लग जाएगा। क्या ये 3 का मल्टीपल होगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 से भागा देंगे तो लग जाएगा। क्या ये 4 का मल्टीपल होगा? हाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 से भागा देंगे तो लग जाएगा पूरा पूरी। क्या ये 5 का मल्टीपल होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 से भागा नहीं लगेगा। क्या 6 का मल्टीपल होगा? हो जाएगा, क्योंकि 6 से भागा लग जाएगा। क्या ये 12 का मल्टीपल होगा? होगा, क्योंकि 12 से भी भागा लग जाएगा। क्या ये 13 का मल्टीपल होगा? नहीं, क्योंकि 13 से नहीं लगेगा। क्या 14 का होगा? नहीं। 15 का? नहीं, इसके ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब संख्या क्या है? 12 से बड़ा है, तो बड़ा संख्या को छोटा संख्या में भाग नहीं लगता है। ठीक है, लगता है लेकिन डेसिमल में आपको लेना पड़ेगा, है ना, इंटीजर में नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, तो इसके आगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसके इधर कौन कौन सा लग गया? देखिए 1 से लग गया, 2 से लग गया, 3 से लग गया, 4 से लग गया, 6 से लग गया और 12 से लग गया। तो 12 जो है 12 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 12 जो है वो किस किस का मल्टीपल है? 12 जो है ये किस किस का मल्टीपल है? 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 6 का है और 12 का है। ठीक है, अब हमें आप ये बताइए कि क्या ये इंडिविजुअल तो सबसे हो जाएगा, है ना, इस सभी से हम अगर हम डिवाइड करते हैं 12 में तो भाग लग जाएगा। लेकिन क्या ये बताइए क्या ये 1 एंड 2 क्या दोनों का मल्टीपल है? 1 से भी लग जाएगा और 2 से भी लग जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, क्या ये 3 एवं 4 का मल्टीपल है? हाँ। क्यों? क्योंकि 3 से भी लग जाएगा और 4 से भी लग जाएगा। क्या ये 3 एंड 2 का मल्टीपल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 3 से भी लग जाएगा और 2 से भी भागा लग जाएगा इसमें। ठीक है, क्या ये जो है 3 एवं 5 का मल्टीपल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से तो लग जाएगा लेकिन 5 से भागा
ये देखिए 2 एवं 3 का मल्टीपल, इसको और थोड़ा सा बेटर तरीका से हम लोग देखते हैं। देखिए 2 और 3 का मल्टीपल, 3 एवं 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है वो देखते हैं। क्या 2 हो सकता है? हाँ, क्यों? क्योंकि 2 में 2 से भागा लग सकता है, तो ये किसका मल्टीपल हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 2। लेकिन क्या 3 का मल्टीपल होगा? मल्टीपल ऑफ 3 का होगा? नहीं, क्योंकि 3 से भागा नहीं लगेगा, 2 का हो जाएगा। क्या ये 4 जो है, ये बताइए, सॉरी 4 नहीं 3 लेते हैं पहले। 3, क्या ये मल्टीपल ऑफ 2 है? नहीं है, क्योंकि 2 से भागा नहीं लगेगा। लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 3 है? हाँ, क्यों? क्योंकि 3 से भागा लग जाएगा इसमें। 4 बताइए, क्या ये मल्टीपल ऑफ 2 है? हाँ है, क्योंकि 2 से पूरा पूरी इसमें भाग लग जाएगा। क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 से भागा इसमें नहीं लगेगा। 5 बताइए, क्या ये मल्टीपल ऑफ 2 है? नहीं, क्योंकि 2 से भागा नहीं लगेगा। क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? नहीं, क्योंकि 3 से भागा इसमें नहीं लगेगा। 6 लेकर देखते हैं, क्या ये 2 मल्टीपल ऑफ 2 है? हाँ है। क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? हाँ है। ठीक है, तो देखिए 6 जो है इसमें 2 और 3, 2 और 3 दोनों से भागा लग जा रहा है, 5 में नहीं लग रहा है। 4 में तो 2 से लग रहा है लेकिन 3 से नहीं लग रहा है। 3 में 3 से तो लग रहा है लेकिन 2 से नहीं लग रहा है। 2 में 2 से तो लग रहा है लेकिन 3 से नहीं लग रहा है। तो जो 6 है, 6 में दोनों से लग रहा है, तो 6 को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे, इसी दोनों चीज़ को अगर दोनों से भागा लग जाए तो हम क्या बोलेंगे? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 3 एंड 2। ठीक है, 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल है। मतलब कॉमन मतलब क्या हो गया? दोनों से, है ना, साझा, दोनों से। कॉमन मतलब दोनों से। ठीक है, क्लियर है? अब हमें आप बताइए क्या 7 है? नहीं, क्योंकि ना तो ये 2 से लगेगा ना 3 से भागा लगेगा। अगर मैं बताऊँ 8 है, तो नहीं, 8 में 2 से भागा लग जाए लेकिन 3 से भागा नहीं लगेगा। तो 8 मल्टीपल है। इसमें क्या 2 और 3 का मल्टीपल क्या है? 8 है। क्यों? क्योंकि इसमें से किसी एक से तो भागा लग रहा है 2 से, भले 3 से नहीं लग रहा है लेकिन 2 से तो लग रहा है। ठीक है, 6 जो है दोनों में लग रहा है। अब बताइए क्या 9, इसमें 2 से तो भागा नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, है ना? तो इसको हम लिखेंगे क्या ये 2 3 का मल्टीपल है? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 और 2 में से किसी एक से लग रहा है। लेकिन कॉमन मल्टीपल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों से नहीं लग रहा है, दोनों में से किसी एक से लग रहा है लेकिन दोनों से नहीं लग रहा है। तो इसको मल्टीपल ऑफ, इसको जो है इसको मल्टीपल ऑफ 2 3 तो बोलेंगे लेकिन कॉमन नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 3 में सिर्फ 3 से लग रहा है, 2 से नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें 10 को ले लेते हैं, क्या ये 2 से लग जाएगा? 3 से नहीं लगेगा। तो ये 2 3 का मल्टीपल है लेकिन कॉमन मल्टीपल नहीं है, दोनों से नहीं लग रहा है। अब अगर हम बात करें 11, तो ना तो ये 2 का है ना 3 का है। अब हम 12 ले लेते हैं, तो ये 2 से भी लग रहा है और 3 से भी लग रहा है। 3 से भी लग जाएगा, 2 से भी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 12 को, 12 इज अ कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल है, मतलब 2 और 3 दोनों से इसमें भागा लग जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे। अगर हम बात करें 18 का, तो ये भी 2 से भागा लग जाएगा और 3 से, दोनों से भागा लग जाएगा। तो ये भी क्या है? कॉमन मल्टीपल है। क्या है? कॉमन मल्टीपल है।
अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 24 का, तो ये 2 से भी लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा, मतलब 2 एंड 3 का कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा आया। 24 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, 6 आ गया, इसमें दोनों से भी भागा दे रहे हैं। 1 2 3 4 गो आ गया नंबर 24 तक में अगर हम लेते हैं तो इस चारों में सबसे छोटा कौन सा है। इस चारों में सबसे छोटा है 6, तो 6 को हम क्या बोल देंगे, सबसे छोटा, मतलब लीस्ट। 6 क्या है, सबसे छोटा चारों में से। कॉमन मल्टीपल 4 ही आया है, तो चारों में से सबसे छोटा कौन सा है, 6, तो 6 को हम क्या बोलेंगे, लिस्ट। और ये क्या है, कॉमन मल्टीपल है ये, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दिस इज कॉल्ड LCM। ठीक है, 6 को हम ऑफ 2 एंड 3, 3 और 2 का लिस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 6, मतलब LCM किसका, 2 और 3 का। 6 क्या हो गया, LCM ऑफ 2 एंड 3। समझ में आ गया, लिस्ट मतलब समझ में आ गया, कॉमन समझ में आ गया, मल्टीपल समझ में आ गया। क्लियर। अब देखिए, दो तीन का मल्टीपल हमारे पास क्या क्या था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 8 था, 9 था, 10 था, 12 था, 14 था, 16 था, 15 था। इसको लिख देते हैं और अच्छे से, इसको देखिएगा आप लोग, सब में भागा लग जाएगा, मतलब मल्टीपल, सिर्फ हम यहाँ पे मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो जिसमें या तो 2 से भागा लग जाए, 3 से भागा लग जाए, वो मल्टीपल हो जाएगा। 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, और ये बढ़ता जाएगा आगे। चलिए हम इतना ही में बात करते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही में बात कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, 2 और 3 का मल्टीपल है, क्योंकि सब में या तो 2 से भाग लग जाएगा या फिर 3 से भाग लग जाएगा। अगर हम यहीं पे बात करें 2 3 का कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल, ये सब तो मल्टीपल है, लेकिन ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए। कॉमन मतलब 2 एंड 3 दोनों से भाग लग जाए। ठीक है, किसी एक से नहीं। मल्टीपल मतलब हो गया या तो 2 से या 3 से, दोनों में से किसी से भागा लग जाए। और कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों से, 2 और 3 दोनों से एक साथ भागा लग जाए। तो क्या ये 2 है, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 में 2 से तो लग जाए लेकिन 3 से नहीं लगेगा। 3 है, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 से तो 3 में 3 से भागा लग जाएगा लेकिन 2 से नहीं लगेगा। 4 है, नहीं, क्योंकि 4 में तो 2 से लग जाएगा लेकिन 3 से नहीं लगेगा। 6 है, हाँ, क्यों, क्योंकि 6 में 2 से भी लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा, तो हम 6 लिख दिए। अब बताइए 8 है, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 से लग जाएगा लेकिन 3 से इस पर भागा नहीं लगेगा। 9 है, नहीं, क्योंकि 9 में 3 से लग जाएगा लेकिन 2 से नहीं लगेगा। 10 में 2 से लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा। 12, इसमें 2 से भी लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा, ये 12 लगा दीजिए। 14 में 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। 15 में 3 से लग जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, है ना, शेष में 0 बचना चाहिए, कंप्लीट भागा लगना चाहिए। 16 में 2 से लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा। 18 में लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा इसमें।
20 में नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 से लगेगा। 21 में नहीं, क्योंकि सिर्फ 3 से लगेगा। 22 में नहीं, इसमें सिर्फ 2 से लगता है भागा। 24 में हो सकता है, 24 में 2 और 3 दोनों से लग जाएगा। 25 में नहीं, 26 में नहीं, 27 में नहीं, 28 में नहीं, है ना। तो कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? कॉमन मल्टीपल देखिए कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 आ गया। और सिर्फ मल्टीपल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए 2 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मतलब हो गया सबसे छोटा। तो अब इस चारों में सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है 6। और ये हमेशा क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। और ये हमेशा क्या हो जाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा एक ही रहता है। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, तो ये हमेशा एक ही संख्या होगा, एक ही संख्या होगा। ये दो से ज़्यादा संख्या नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट बोल रहा है मतलब सबसे छोटा। सबसे छोटा मतलब एक ही आएगा, कोई ना कोई तो एक ही होगा ना सबसे छोटा। ऐसा नहीं कि 2 ठो सबसे छोटा हो जाए, है ना, कोई ना कोई एक ही होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 6 है। 6 क्या है, कॉमन मल्टीपल है। इसमें लिस्ट है, कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 को। इसमें सबसे छोटा सबसे लिस्ट कौन सा है, 6 है। तो 6 को हम क्या बोल दिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हम बोलते हैं LCM। एल से मतलब लिस्ट, सी से मतलब कॉमन, एम से मतलब मल्टीपल। ये चीज़ क्लियर है? इसको विजुअलाइज कीजिए, इसको समझिए। तो मतलब 2 और 3 का LCM बराबर कितना हो जाएगा, 6 है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि 2 और 3 का तो मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। ये 28 तक हम लिखे हैं यहाँ पे, तो और भी आगे हो सकता है ना। इसको अब जितना चाहिएगा उतना हो सकता है, संख्या का कोई अंत नहीं है। बहुत और इससे बड़ा से बड़ा संख्या हो सकता है, लाखों करोड़ों का संख्या हो सकता है ना। 10 डिजिट का, 25 डिजिट का, 100 डिजिट का, 1000 डिजिट का, जिसमें 2 या 3 से भागा लग जाए। तो 2 और 3 का जो हाईएस्ट मल्टीपल है वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। हाईएस्ट मल्टीपल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट, बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, अब ये बताइए क्या ये 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल कितना होगा, और आगे अगर हम बढ़ते जाएंगे तो इसमें भी अगर हम और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। जैसे 24 में हो गया, 24 आगे 48 है ना। फिर उससे आगे 36 है, 36 है, फिर 48 है ना, 60 है, 54 है, ठीक है, 66 है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये भी क्या होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, अंत, इनफाइनाइट। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो दोनों का कॉमन मल्टीपल अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होगा और बहुत सारा नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लीस्ट कॉमन की बात करें तो कोई एक ही होगा, सबसे छोटा। ये जो असंख्य नंबर है, इस असंख्य नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को एकदम बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, 2 और 3 का मल्टीपल कितना संख्या होगा, असंख्य, असंख्य होगा, है ना, इनफाइनाइट, बहुत होगा, है ना, मेनी। 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल ये भी बहुत ज़्यादा होगा। 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, 42 हो गया। इसी तरह से बढ़ते जाए तो क्या हो जाएगा, असंख्य, असंख्य, इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब मेनी, बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 और 3 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल
की बात करें तो लिस्ट मतलब क्या होगा, देखिए ये सब तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, इसके आगे तो असंख्य होगा, लेकिन सबसे छोटा तो एक ही होगा 6, इससे छोटा तो होगा नहीं, इससे छोटा लीजिएगा तो भाग ही नहीं लगेगा, 3 5 में भी लगेगा नहीं लगेगा, 1 से लगेगा, 1 से 2 से लगेगा, 5 में ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, 5 से नीचे 4 2 से लगेगा लेकिन 3 से नहीं लगेगा, 4 के नीचे 3 है, 3 से सिर्फ लगेगा, 2 से लग भी नहीं करेगा। तो सबसे लिस्ट है 6, 6 है सबसे लिस्ट, सबसे कम जिसमें दोनों से भागा लग जाता है, तो वो ये हमेशा एक ही होगा, एक है तो ये हमेशा एक होगा, हमेशा एक ही होगा, ठीक है। अगर हम बात करें 2 और 3 का मोस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये क्या है, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, लिस्ट मतलब सबसे कम। यहाँ देखिए मोस्ट सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा क्या है, इनफाइनाइट। अब देखिए 42 है, 42 से भी बड़ा होगा जिसमें 2 और 3 से भागा लग जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनफाइनाइट, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो सिर्फ हम बहुत छोटा सा नंबर लिए थे 2 और 3, है ना। अगर हम 2 3 और 5 की बात करें तो इस सब का लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होगा, क्या होगा बताइए, एलसीएम क्या होगा इस सब का। मल्टीपल तो बहुत सारा होगा, मल्टीपल तो क्या होगा, मेनी होगा, बहुत सारा मेनी नंबर बहुत सारा होगा, है ना। मोस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल भी इसका मेनी हो जाएगा। इस पांचों का जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है वो भी बहुत सारा हो जाएगा। कॉमन मल्टीपल 10 हो गया, नहीं 10 नहीं, इसका हो जाएगा आपको 30 हो गया, ठीक है, जिसमें तीनों से भागा लग जाता है। 30 हो गया जिसमें 5 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा। 60 हो गया जिसमें 5 से भी लग जाएगा, 3 से भी, 2 से भी, तो ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मेनी नंबर हो जाएगा, मेनी नंबर्स। लेकिन एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ये कितना हो जाएगा, तो ये कोई एक ही होगा। सबसे छोटा कौन सा है, 30। 30 से छोटा आप लेकर के देख सकते हैं कि कोई ऐसा संख्या है जिसमें 2 3 5 तीनों से मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो नहीं मिलेगा आपको, वो 30 ही है वो, ठीक है। तो लिस्ट कौन सा हो गया, 30। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 30 है ना। तो एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो हमेशा एक ही होगा, हमेशा एक ही होगा। बाकी मल्टीपल मेनी नंबर्स होगा, कॉमन मल्टीपल भी मेनी होगा, लेकिन लिस्ट कॉमन एक ही होगा, एलसीएम बोलते हैं। तो उसी तरह से आप बताइए 2 3 5 7 11 16 इस संख्या का बताइए एलसीएम क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो बता पाइएगा नहीं बता पाइएगा, इतना आसान है नहीं। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है, वो हम तरीका सीखेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाला जाता है, मतलब वो संख्या, वो कम से कम छोटा से छोटा संख्या जिसमें इस सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। बड़ा से बड़ा तो बहुत होगा, बड़ा से बड़ा तो असंख्य हो सकता है ना, बहुत सारा संख्या हो जिसमें सबसे ये सारी नंबर से डिवाइड हो जाए, लेकिन उसमें भी सबसे छोटा मिलाना है, तो वो कोई ना कोई एक ही होगा। अब वो कौन सा होगा, वो उसको निकालने के लिए हम लोग एलसीएम का तरीका होता है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है।